माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे ऑटोफेजी के बारे में। ऑटोफेजी भी क्या है? एक टाइप ऑफ सेल डेथ है। जैसे नेक्रोसिस है, अपोप्टोसिस है, वैसे ये भी एक टाइप ऑफ सेल डेथ है। इसके अंदर क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और फेजी मतलब होता है ईटिंग। तो इसके अंदर सेल्फ ईटिंग मतलब सेल खुद को ही खाने लग जाएगा। सेल खुद को ही क्यों खाने लग जाएगा? मान लो सीवियर न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन हो, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो गई बहुत ज़्यादा, तो खुद को सरवाइव करने के लिए सेल क्या करेगा? स्टार्ट ईटिंग इट्स ओवन कंटेंट। तो सेल खुद को ही खाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो ऑटोफेजी इज ए प्रोसेस इन विच सेल ईट्स इट्स ओवन कंटेंट। समझ में आ गया? अब ऑटोफेजी के अंदर होता क्या है? ऑटोफेजी के अंदर क्या होता है? ये लाइसोसोम होता है। एक तो लाइसोसोम क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली होता है, वो लाइसोसोम है। तो ऑटोफेजी में क्या होगा? जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ये लाइसोसोम के पास ट्रांसफ़र होगा और लाइसोसोम इसका क्या करेगा? डिग्रेडेशन करेगा एंड डाइजेशन करेगा। और ये जो प्रोडक्ट आएगा उसको सेल क्या करेगा? सरवाइव करने के लिए यूज़ करेगा। तो ऑटोफेजी में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी मटेरियल है, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं? ऑर्गेनेली, प्रोटीन, एटीपी, लिपिड्स, जितना भी मटेरियल है वो लाइसोसोम के पास जाएगा। लाइसोसोम उनको डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन करेगा और जो भी प्रोडक्ट आएगा उससे, जो भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे उनके अंदर से, उसको सेल करेगा यूज़ सरवाइव करने के लिए। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की डिलीवरी कहाँ हो रही है? लाइसोसोम के पास डिलीवरी हो रही है। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कहाँ जा रहा है? लाइसोसोम के पास। फिर उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो बेस्ड ऑन द डिलीवरी, मतलब किस हिसाब से डिलीवरी हो रही है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की लाइसोसोम के पास, उस बेसिस में ऑटोफेजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन हाउ द मटेरियल इज डिलीवर्ड टू द लाइसोसोम, ऑटोफेजी कैटेगराइज इन 3 टाइप। मतलब किस हिसाब से लाइसोसोम के पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जा रहा है। फर्स्ट है चेपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी, थर्ड है माइक्रो ऑटोफेजी, सेकेंड, थर्ड है मोस्ट कॉमन है जो मैक्रो ऑटोफेजी। ये क्या है? मेजर फॉर्म ऑफ ऑटोफेजी है। समझ में आ गया? तो ऑटोफेजी में हो रहा क्या? इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल टू द लाइसोसोम फॉर डिग्रेडेशन। लाइसोसोम के पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जा रहे हैं फॉर डिग्रेडेशन एंड डाइजेशन, और उसके थ्रू जो न्यूट्रिशन निकल रहा है डिग्रेडेशन से और डाइजेशन से, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं सेल को, उसको सेल यूज़ कर रहा है सर्वाइवल के लिए। समझ में आ गया? अब अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मैक्रो ऑटोफेजी, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑटोफेजी कौन सा है? मैक्रो ऑटोफेजी। मैक्रो ऑटोफेजी मोस्ट कॉमन है। तो सबसे पहले अपन इसका मैकेनिज्म देखेंगे। और ये मैंने बता ही दिया, ऑटोफेजी क्या है? सर्वाइवल मैकेनिज्म बाय सेल ड्यूरिंग न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन। जब न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो सेल सर्वाइव कैसे करेगा? खुद के ही कंटेंट को खा के। समझ में आ गया? अब मैकेनिज्म देखते हैं मैक्रो ऑटोफेजी का। तो इसके अंदर ये नॉर्मल सेल है। अब इसके पास कोई भी सिग्नल आया जैसे सीवियर न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन, तो ये क्या करेगा? खुद के ही कंटेंट को खाना स्टार्ट करेगा, उसको बोलेंगे ऑटोफेजी। तो ये स्टार्ट कैसे होगा मैक्रो ऑटोफेजी? सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ फेगोफोर। अब ये फेगोफोर बन रहा किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल के अंदर। अब ये फेगोफोर के अंदर क्या आना? एक्यूमुलेट होंगे, इसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे, आना स्टार्ट होंगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आना स्टार्ट होंगे इसके अंदर एक्यूमुलेट। ये यहाँ पर क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं? क्योंकि ये लाइसोसोम के पास जाएंगे डिग्रेडेशन के लिए। जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंटेंट है ये यहाँ आके इकट्ठा होने लग जाएगा फेगोफोर में। फेगोफोर किसकी हेल्प से बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब ये फेगोफोर धीरे धीरे क्या करेगा, इलोंगेट करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ये साइज़ में, और इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट है ये आके इकट्ठा हो जाएगा सारा। अब ये इलोंगेट किसकी हेल्प से करता है, ये इलोंगेट करता है LC3 की हेल्प से। LC3 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड लाइट चेन प्रोटीन। तो फेगोफोर के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आके इकट्ठा हो गया, जितने भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आके इसके अंदर इकट्ठा हो गया, ऑर्गेनली, प्रोटीन, लिपिड्स, ATP जितने भी कंटेंट थे। अब ये इलोंगेट करता जाएगा। अब ये इलोंगेट जब पूरा हो जाएगा इसका, अब ये फ्यूज़ कर जाएगा, और फ्यूज़ करके क्या बना लेगा, ऑटोफेगोसोम। क्या बना लेगा, ऑटोफेगोसोम। और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट, जितना भी कंटेंट है साइटोप्लाज्म का ये इसके अंदर इकट्ठा हो गया। अब ये क्या करेगा, ऑटोफेगोसोम, मैच्योर ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के साथ बाइंड कर जाएगा, और ये जितना भी कंटेंट है ये लाइसोसोम के साथ मिलकर डिग्रेड हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ ऑल सेलुलर कंटेंट या फिर ऑल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसकी हेल्प से हो रहा है, लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो लिपिड्स का डाइजेशन कर देंगे, प्रोटीन का कर देंगे, सबका डाइजेशन कर देंगे। और ऑटोफेगोसोम प्लस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसोसोम। तो दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, बना लेंगे ऑटोलाइसोसोम। उसकी मदद से डाइजेशन हो जाएगा जितने भी सेलुलर कंटेंट है उनका, और इसकी मदद से जो न्यूट्रिशन मिलेगा उससे सेल क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो अपन ने मैकेनिज्म देख लिया किसका, ऑटोफेजी का। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले क्या बनेगा, फेगोफोर। फेगोफोर के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये फेगोफोर इलोंगेट करेगा LC3 की हेल्प से। अब जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये इकट्ठा हो गया इसमें। अब ये फ्यूज़ करके क्या बना लेगा, साइटोप्लाज्मिक के अंदर ऑटोफेगोसोम। अब ये ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करके बना लेगा ऑटोलाइसोसोम, और इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका डाइजेशन और डिग्रेडेशन हो जाएगा, और जो उससे न्यूट्रिशन मिलेगा उससे सेल सर्वाइव कर जाएगा। समझ में आ गई। अभी अपन ने मैक्रो ऑटोफेगी का टाइप पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे अदर 2 टाइप, माइक्रो ऑटोफेगी और चेपरोन मीडिएटेड। तो माइक्रो ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तो कौन डिलीवर कर रहा था साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को, ऑटोफेगो लाइसोसोम डिलीवर कर रहा था लाइसोसोम को। यहाँ पर लाइसोसोम इन्वेजिनेशन बनाएगा, ये इन्वेजिनेशन बनाए लाइसोसोम के अंदर। अब इस इन्वेजिनेशन के अंदर आके जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो आके इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसको लाइसोसोम इनगल्फ करके डिग्रेड कर देगा। तो इसके अंदर लाइसोसोम खुद इन्वेजिनेशन बना रहा है, इस इन्वेजिनेशन के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आके इकट्ठा हो जाएगा, लाइसोसोम उसको इनगल्फ करके डिग्रेड और डाइजेस्ट कर देगा। समझ में आ गया। दूसरा पाथवे है चेपरोन मीडिएटेड, यानी कि 3rd टाइप। इसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जब भी सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट होंगे तो वहाँ पर बाइंड कर जाएगा चेपरोन, और इन चेपरोन को कौन पहचान जाएगा, इन चेपरोन को पहचान जाएगा लाइसोसोम विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर लाइक LAMP2A। इन रिसेप्टर की मदद से चेपरोन को पहचान जाएगा, और ये चेपरोन किस पे बाइंड हो रखे हैं, ये बाइंड हो रखे हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन पे। अब इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को लाइसोसोम इनगल्फ कर लेगा और इनको डिग्रेड और डाइजेस्ट कर देगा। समझ में आ गई। तो ये तीनों पढ़ लिए अपन ने। यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइसोसोम खुद इनगल्फ कर रहा था, यहाँ पर चेपरोन की मदद से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर ऑटोफेगोसोम की मदद से ट्रांसफ़र हो रहा है लाइसोसोम के पास। समझ में आ गया। अब अपन देखते कौन कौन से जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑटोफेजी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीन होता है ऑटोफेजी रिलेटेड जीन, ATG, ऑटोफेजी रिलेटेड जीन्स, ATG जीन्स। ये क्या करते हैं, ऑटोफेगोसोम फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ऑटोफेगोसोम क्या कर रहा था, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लाइसोसोम के पास ट्रांसफ़र कर रहा था, फिर लाइसोसोम उनका डिग्रेडेशन कर रहा था। अगर मान लो डिफेक्ट हो जाए ATG5 के अंदर तो उसकी वजह से रिस्क इंक्रीज हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को
किल करने के लिए किसका यूज़ करता है? ऑटोफेजी का। ऑटोफेजी का यूज़ करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल करने के लिए मैक्रोफेज। अगर ऑटोफेजी के अंदर डिफेक्ट हो जाए ड्यू टू म्यूटेशन इन ATG5, ऑटोफेजी एसोसिएटेड जीन 5 के अंदर डिफेक्ट हो जाता है तो ऑटोफेजी ढंग से नहीं होगी, ऑटोफेजी नहीं होगी मैक्रोफेज में, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किल नहीं होगा, तो ट्यूबरकुलोसिस का इंक्रीज हो जाएगा रिस्क। ऐसा ही अगर डिफेक्ट हो जाए ATG16L1 में तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है क्रोन्स डिजीज़ का, जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। समझ में आता है? अब कुछ डिजीज़ेज देखते हैं अपन जहाँ पर ऑटोफेजी का इंपॉर्टेंट रोल है। अब कौन कौन सी डिजीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर लाइक एल्जाइमर। एल्जाइमर के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन्स के अंदर टाउ प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है। टाउ प्रोटीन क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन। इस मिसफोल्डेड प्रोटीन पर चेप्रोन आके बाइंड कर जाएगा और चेप्रोन की मदद से क्या हो जाएगी? ऑटोफेजी। किसकी? न्यूरॉन्स की। क्योंकि चेप्रोन क्या करेगा? चेप्रोन मीडिएटेड ऑटोफेजी करा देगा न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स का क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो धीरे धीरे न्यूरॉन्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा ऑटोफेजी की मदद से, क्योंकि ऑटोफेजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो ऑटोफेजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूरॉन्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यूरॉन का डिजनरेशन की वजह हेल्प से एल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगी। समझ में आ गया? इन हंटिंगटन कोरिया डिजीज़, हंटिंगटन कोरिया डिजीज़ के अंदर क्या होगा? ऑटोफेजी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी अल्जाइमर में, यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। इन्फेक्शियस डिजीज में भी ऑटोफेजी का रोल है, क्योंकि मैनी पैथोजन किल्ड बाय ऑटोफेजी लाइक TB, सिगेला और HSV1। समझ में आ रहा है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में भी अगर ऑटोफेजी का रोल है, अगर ATG16L1 का डिफेक्ट हो जाए, ATG16L1 का डिफेक्ट हो जाए जीन का, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का चांस इंक्रीज हो जाएगा लाइक क्रोन्स डिजीज़। कैंसर के अंदर ऑटोफेजी प्रिवेंट भी करती है और प्रमोट भी करती है। समझ में आ रहा है? प्रमोट भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है? बॉडी कैंसरस सेल को ईट करना स्टार्ट कर देगी तो वो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। और प्रमोट कैसे करती है? जब कैंसरस सेल सरवाइव करने के लिए खुद के ही ऑर्गेनेली को खाने लग जाएंगे तो फिर कैंसरस सेल का सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर कैंसर प्रमोट हो जाएगा। तो प्रमोट भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। समझ में आ गया? ऑटोफेजी कैंसर के अंदर।